एक नई व्यवस्था बनती है अज्ञात से। और यही चीज़ है कि हम जो इनपुट डालते हैं, जो हम भावना पैदा करते हैं, परिस्थितियाँ हमको वैसा सहयोग देने लग जाती हैं। अगर किसी के अंदर खोज ही छोटी है तो उसको छोटा सहयोग मिलता है, किसी की खोज और बड़ी है तो उसको और बड़े सहयोग मिलते हैं। एज सच कोई आउटर और इनर तो है नहीं, तो जिसको हम आउटर समझ रहे हैं, आउटर सिचुएशंस, वो भी हमको हेल्प ही कर रही होती हैं। जैसे हमने डिसाइड किया कि नहीं मुझको अलाइव चीज़ चाहिए, तो हम देखें कुछ ऐसा बनने लगेगा जो हमको उस अलाइव प्रोसेस में थ्रो करेगा। अच्छा बुरा वो कुछ भी हो सकता है, वो हमारे इंटरप्रिटेशन है, लेकिन कुछ चीज़ होगी जो हमको उस तरफ धक्के देने लग जाएगी। वो परिस्थितियाँ बनी वो हमारे ही निर्णय से, हमारे निर्णय से। जिस मोमेंट पे हमने निर्णय लिया कि ठीक अब रास्ता ऐसा होगा, तो अब रास्ता वैसा ही होगा। सबसे सिंपल लाइफ है, चॉइस ऑफ द बेस्ट। द सिंपलेस्ट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। अब बेस्ट का मतलब है कि बेस्ट आइडिया, बेस्ट इमोशन, बेस्ट एक्शन, बेस्ट पैकेजिंग, सब कुछ हम तो एग्जिस्टेंशियल फोर्सेस को उसकी फिर ख्याल आता है हमको। कई बार जो हमको मटेरियल सेंस में, जैसे क्वेश्चन में कुछ इनपुट थे, तो लगता है हमको कि ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल में वो कहीं एकोमोडेट नहीं हो रही है, हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम तो ऐसे ही चल जा रहा है। जो हम कर रहे हैं, जो हमारे लक्षण हैं जीने के, वो उसकी डिमांड नहीं पैदा कर रहे हैं, तो एग्जिस्टेंस में वो पैदा भी नहीं होगा। जैसे किसी को बहुत हेल्दी बॉडी चाहिए, तो हेल्दी बॉडी का मतलब लाइफ में कोई बहुत बड़ा पर्पज़ होना चाहिए, बहुत बड़ा मिशन होना चाहिए उसकी, तब तो बॉडी तो व्हीकल है, बॉडी फिर एग्जिस्टेंस उसको मेंटेन करेगी। हमारी लाइफ में कोई तो लगता है कि इसी से काम चल जाएगा, तुम सुबह उठ जाते हो, शाम तक अल्टीमेटली बिस्तर तक पहुंच जाते हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? क्योंकि और तो कोई ना विज़न है, ना ड्रीम है, ना कोई हमारी। तो लाइफ में हम क्या करें? और इसीलिए मैं कहता हूँ बोलना भी हमेशा बहुत अच्छा चाहिए, अच्छे वर्ड्स, तो वो उससे अच्छी चीज़ पैदा होगी। कुछ अच्छा करना चाहिए, हर चीज़ में बेस्ट का चुनाव करना चाहिए। कपड़ा भी पहने, चाहे कम पहने, लेकिन बेस्ट पहने। जो भी करें बेस्ट करें। मॉनेटरी इसमें बहुत बड़े इशू नहीं है, लेकिन ये आपके क्रिएटिव इशूज़ हैं। अब जैसे मैं कई बार तुम देखा होगा, लोग क्वेश्चंस मुझको लिख, अब तो हम लोग पेपरलेस हो गए, सीधे आ जाता है नेट के थ्रू, तो लोग किसी भी कागज़ पे फाड़ के क्वेश्चन लिख देते थे, कहीं से भी उनको मिल जाए। तो मैंने उनको कहा कि क्वेश्चन का जो कागज़ की तासीर है वो आंसर में भी आएगी। कहाँ से फाड़ा है उसको, पुर्ची को। तो हमने कहा इससे अगर आपका क्वेश्चन में वजन है, डिग्निफाइड क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट हैव डिग्निफाइड पेपर। और अच्छा हो कि पेन भी डिग्निफाइड लें, अच्छा पेन, अच्छे से लिखें, अच्छे से उसको फोल्ड करके। लेकिन अब वो काम ख़त्म हो गया, अब तो हम लोग नेट के थ्रू कर ले रहे हैं। कई लोग तो कहीं आ रहे हैं ऑटो से, उसी में कहीं कोई पर्ची या रसीद मिल गई, फाड़ के उसी के पीछे क्वेश्चन लिख लेते थे। रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, चाय पीते थे, टिश्यू पेपर पे ही लिख लाए। हमने उसका आंसर भी टिश्यू पेपर जैसा ही होगा। हम कुछ भी दें, लेकिन आपके लिए वही होगा। हमने उसमें डिग्निफाइड इनपुट नहीं किया ना, तो हम तक एग्जिस्टेंस क्या करेगी? एग्जिस्टेंस को तो वही पता होगा आप कितना उसके लिए कीमत दे रहे थे। तो ये देखना पड़ेगा कि हम जो चाह रहे हैं, सचमुच में हम वो चाह रहे हैं कि बस केवल हम ऐसे ही बातें कर रहे हैं। यानी कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें तो हम बहुत सिंसियरली बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, और कुछ चीज़ों में कोई भी अच्छा काम नहीं करते। उठना, बैठना, चलना, कुछ भी। इवन मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन पूछना भी जब हो, तो जो बहुत अच्छे से उसको पूछता है, पूरे डूब के अच्छी आवाज़ में, उसने भी इनपुट डाला। अब तो वहाँ कोने में बैठ के सोते हुए अब वाह सीकिंग करें कैसे करें।
अच्छे से चैतन्य होके माइक लेके अपने अच्छे से बोला, पूछा कि भाई हमको ये ऐसा है, तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। सोचे नहीं, एग्जिस्टेंस को ऑपरेट करेगी, रियलिटी से रही है, क्योंकि तुमको एकोमोडेट करने के लिए भी फिर वो उसकी चीज़ पैदा हो जाएगी। रियलिटी से रहो, थोड़ा सा अपने एनर्जीज़ को एक्सपेंड करो। क्यों नहीं हो पाएगा? बिल्कुल होगा। अब तुम पहले ही मान के चलो नहीं हो पाएगा, क्यों मान रहे हो? अगर मान लो उस समय एनर्जीज एक्टिव हो तो तुम ये क्यों मान के चल रहे हो? तुम ये मान के, बल्कि तुम ये मान के चल सकते हो कि वो ऑफ बीट हो सकता है, नॉन कन्वेंशनल हो सकता है, लेकिन आइडिया हो सकता है, कुछ हम हो सकता है अलग तरह से करें, टिपिकल ढंग से ना करें। और आजकल कितने लोग ऑफ बीट और नॉन कन्वेंशनल आइडियाज से पैसा कमा रहे हैं। तो सोचने का नज़रिया, तो ये क्यों सोचते हो कि हम नहीं कर सकते ऐसा?